हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे किया जाएगा और उस टेबल को या उस डेटा को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको डेटाबेस के कंसेप्ट्स और डेटाबेस कैसे बनाना है और टेबल्स कैसे बनानी है इनका आइडिया हो जाएगा। तो अब हम सीधा शुरू करते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उन टेबल्स में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करी जाती है, उन टेबल्स को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वैसे तो हम पूरा प्रोसेस बता चुके हैं लॉगिन का, बट फिर भी यहाँ पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस को तो आपको टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट से उसको एक्सेस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद में हमारे सामने जो है MySQL जो है हमारे टर्मिनल में ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले जैसे हमने कल बताया था कि कोई भी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए टेबल एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो टेबल किसी न किसी डेटाबेस में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे उस डेटाबेस को ओपन करना होगा। अगर मैं डायरेक्ट, जैसे मुझे टेबल का नाम ध्यान है और मैं डायरेक्ट टेबल को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो वो एरर मैसेज देगा, इसलिए पहले मुझे डेटाबेस जो है उसे ओपन करना होगा। तो हमने जो डेटाबेस बनाया था वो था हमारा स्कूल1। एंटर। जैसे ही मैंने कमांड अप्लाई किया तो स्कूल1 नाम से जो डेटाबेस था वो फिर से चेंज का मैसेज दिखा रहा है, यानी कि वो एक्टिव कंडीशन में आ चुका है। अब इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने जो टेबल बनाई थी वो थी स्टूडेंट1। हम देख लेते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में एंड में ही उस टेबल को जो डिलीट कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे फिर से फटाफट एक बार टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल के लिए क्रिएट टेबल कमांड ही काम आएगा। यह हमारा कमांड क्रिएट टेबल स्टूडेंट SID क्रिएट टेबल स्टूडेंट1। हमें स्टूडेंट1 नाम से टेबल बनानी है जिसके अंदर हमने फिलहाल 2 कॉलम ऐड की हैं, SID इंटीजर, SID स्टूडेंट ID जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और डेटा रेंज है 5। दूसरा हमने लिया है SNAME यानी स्टूडेंट नेम जिसका डेटा टाइप है वेर के और डेटा रेंज है 25। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेटा रेंज हमेशा उतनी ही लीजिएगा जितनी ज़रूरत हो। जैसे कि अगर आप सोचें कि मैं SID इंटीजर रेंज भी 100 ले लूँ और SNAME की रेंज भी 100 ले लूँ तो भले ही वहाँ पे क्या होगा कि आप छोटे नेम डाल रहे हैं वेर के है तो छोटा छोटा ब्लॉक ही शो होगा, लेकिन दोनों मिलाकर टोटल मिलाकर 200 कैरेक्टर्स का स्पेस हर बार यूज़ करेंगे, यानी कि बिना वजह जो है स्पेस जो है वेस्ट होगा। इसीलिए हमेशा डेटा रेंज उतनी ही दीजिए जितना आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है। एंटर करते हैं। अब हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब तक हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक ये टेबल हमें शो नहीं होगा। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी टेबल के अंदर, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड अप्लाई करेंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट1। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा टेबल का नेम बिल्कुल प्रॉपर हो, ठीक है, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टेबल के नेम को अलग डाला है तो अगर उस नाम से कोई टेबल बनी हुई है तो वैल्यू उसमें इंसर्ट हो जाएगी, और अगर आपने उसके अंदर उस नाम से कोई टेबल नहीं बनी हुई है तो एरर मैसेज आएगा। यानी कि जो टेबल नेम आपने दिया है आपको उसका फॉर्मेट, उसका सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट1। स्टूडेंट1 टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना है। किस किस में? जो दोनों कॉलम्स है SID SNAME, इनके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी 01 एंड अजय। ये देखिए फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है। टेबल नेम आने के बाद में आपको कौन से कॉलम से वैल्यू इंसर्ट करनी है उन कॉलम्स के नेम लिखने हैं। SID और SNAME, मुझे इन कॉलम से वैल्यू इंसर्ट करनी है। स्पेस देकर के वैल्यूज़। ठीक है, अब इन दोनों कॉलम्स में क्या वैल्यूज जाएगी तो यहाँ पे 01 जो SID में चला जाएगा एंड अजय जो है वो आपका SNAME में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे अजय को जो है हाईलाइट कर रखा है और 01 का नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि 01 खुद इंटीजर वैल्यू है, उसे अलग से आपको जो है स्पेशलाइज कॉलम में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अलावा, इंटीजर्स के अलावा जो है अगर आप जो है वेर के या कैरेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो उस वैल्यू को आपको स्पेशलाइज करना होगा ताकि वो इजीली इंसर्ट हो जाए। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे मेरे टेबल में एक रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कमांड है ये अप्लाई करके मैं टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे ये देखना हो
कि मेरी टेबल जो है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं, तो उसके लिए मुझे टेबल को सेलेक्ट करना होगा, यानी टेबल को व्यू कैसे करते हैं वो कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए सेलेक्ट कमांड काम में आता है। देखिए मैंने कमांड अप्लाई कर रखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वो कमांड है जो कि पूरी टेबल को शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब देखिए हमारे सामने टेबल शो हो चुकी है। SID हमारा 1 और नेम जो हमने डाला था वो है अजय, वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यानी कि इंसर्ट कमांड से जो है वैल्यूज इंसर्ट होती हैं, इन सेलेक्ट कमांड से हम हमारे टेबल को देख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसी एग्जिस्टिंग टेबल में जो है हम और वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 SID S नेम में जाकर के जो है ID और नेम चेंज कर देता हूँ। ID मैंने ले लिया 02 और नेम मैंने ले लिया विकास। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एंटर करता हूँ, वो रो भी इंसर्ट हो चुकी है। तो मैं अब उसको भी देख लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 टेबल को शो करने के लिए या टेबल का सारा डेटा सेलेक्ट करके शो करने के लिए कमांड अप्लाई होगा। ये देखिए अब हमारी 2 रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम एक और रो इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक्चुअली कि मैं यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज करूँगा, ID चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज किया, ID चेंज नहीं किया। अब देखते हैं क्या रिपीटेड वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। एंटर, हमारी वैल्यू एक्सेप्ट हो गई है। अब टेबल को शो करा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे सामने टेबल शो हो रही है जिसमें हमने फिलहाल 3 रोज हम इंसर्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें सेकेंड रो थर्ड रो के अंदर SID जो है वो रिपीटेड है। ऐसा कैसे? हमने तो पढ़ा था कि भाई प्राइमरी की यानी कि कोई भी एक एट्रीब्यूट जिसे हम प्राइमरी की बनाते हैं वो जो है यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं हो सकता। तो इसी लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर भी है, हम प्राइमरी की बनाते हैं यानी कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं जो है वैल्यू के ऊपर। तो अभी तक हमने जो है प्राइमरी की डिफाइन नहीं करी है, वो प्राइमरी की कैसे डिफाइन करनी है हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको रिपीटेड वैल्यू डाल करके बताया ताकि आप परेशान ना हो। प्राइमरी की यूजर डिफाइन करता है, सिस्टम नहीं। तो जब तक हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे तब तक रिपीटेड वैल्यू भी एक्सेप्ट होती रहेगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल खाली हम आपको वैल्यूज इंसर्ट कैसे करनी हो, टेबल को शो कैसे करना है, यही बता रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा कि वैल्यूज इंसर्ट कैसे करनी है, इंसर्ट कमांड के थ्रू, टेबल को शो कैसे करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इस तरह से आपको टेबल पूरी शो करनी है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हैं। सबसे पहला जैसे इंसर्ट, एक तो हमने पूरी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना सीखा। ठीक है, अब इंसर्ट के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि अगर मुझे पूरी रो यू की यूँ इंसर्ट करनी है, अलग अलग कॉलम में इंसर्ट नहीं करनी है, तो मुझे यहाँ पर जो है हर बार कॉलम नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ट्राई करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1। अब यहाँ पे मैं कॉलम नेम नहीं दे रहा हूँ, सीधा वैल्यूज अप्लाई कर रहा हूँ। देखते हैं ये एक्सेप्ट होगा या नहीं। यहाँ पर हमने ये टर्मिनेशन क्लोज लगाया। अब देखते हैं एक्सेप्ट होता है या नहीं। हमारी रो एक्सेप्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है कॉलम नेम्स नहीं दिए पर डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करी और हो गया। ऐसा इसलिए कि जो भी आपकी टेबल बनी हुई है, अगर उसके अंदर आप सारे फील्ड्स के अंदर यानी सारे कॉलम्स के अंदर जो है वैल्यूज एक साथ इंटर करना चाह रहे हैं, तो आपको अलग से कॉलम नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम देखें हमारी टेबल में 2 ही कॉलम है, SID और S नेम, तो मुझे दोनों में ही वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे नीचे अलग से कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधा वैल्यूज इंसर्ट करी और वो हो गई। अब हमारी टेबल को हम शो करके देख लेते हैं क्या वैल्यूज शो हो रही कि नहीं हो रही। हमारी वैल्यूज बिल्कुल सामने शो हो रही है। यानी कि सिंपल सा, अगर आपको सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको क्वेरी के अंदर कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यूज अप्लाई करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। अगर हमें सारे कॉलम में नहीं बल्कि किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी हो, जैसे सपोज मुझे खाली ID के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, नेम के अंदर नहीं, तो उसके लिए कौन सा इंसर्ट कमांड अप्लाई होगा वो मैं देख लेता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1। अब मुझे सिर्फ एक ही कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है फिलहाल, तो मुझे यहाँ पे उस कॉलम का नेम देना होगा। अगर मैं सिंगल कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ या सेलेक्टेड कॉलम में ही इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो उन कॉलम्स के नेम मुझे देने होंगे, अदरवाइज वो सब में वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखते हैं, मैंने SID दिया है,
एंड मैंने आगे उस SID के अंदर मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है 0 3, ये मैंने दिया है एक कमांड। अब ये हमारी रो जो है इंसर्ट हो गई है। अब हम टेबल को शो करके देख लेते हैं। अब आप देखिए टेबल आपको शो हो रही है। इसके अंदर आप नोटिस करें तो SID में 1 2 2 4 3 ये टोटल मिला करके 5 ID शो हो रही है। SNAME में देखें अजय, विकास, राजेश, राज, लेकिन 5th रो में जो ID है, हमारा जो नेम है वो अवेलेबल नहीं हो, यहाँ पे नल लिखा हुआ है। जैसा हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया था, नल एक कमांड है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की गई है। तो चूंकि मैंने नेम दिया ही नहीं, मैंने खाली SID वाले कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर दी, मैंने खाली SID वाले कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो खाली SID में ही वैल्यू गई है, नेम जो है नल हो गया है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे हमने टेबल के अंदर सीखा कि किस अलग अलग तरह से या तो सभी कॉलम्स में या सेलेक्टेड कॉलम्स में जो है हम वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो है हम सेलेक्ट कमांड के अलग अलग फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए पहला फॉर्मेट तो आपके सामने है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, यानी कि टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल नेम, तो टेबल का सारा कंटेंट शो होगा। लेकिन क्या होगा, मुझे सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक या फिर 2 या 3 स्पेसिफिक कॉलम ही शो कराने हो तो उसके लिए जो क्वेरी अप्लाई करते हैं वो होती है सेलेक्ट। अब यहाँ पे स्टाफ फ्रॉम नहीं आएगा, स्टाफ फ्रॉम से पूरी टेबल सेलेक्ट होती है, उसके बजाय मुझे खाली सिर्फ और सिर्फ जो है कॉलम के नेम देने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया सेलेक्ट SID, मुझे SID वाला कॉलम शो करना है, खाली नेम वाला नहीं। तो आगे मैं कमांड अप्लाई करता हूँ फ्रॉम TUDENT स्टूडेंट 1। जैसे ही मैंने सिर्फ और सिर्फ SID कॉलम का नेम दिया और टेबल को सेलेक्ट करने का कमांड दिया, तो मुझे देखिए सिर्फ और सिर्फ SID कॉलम ही शो हो रहा है। ठीक है, सिमिलर अगर मैं ये क्वेरी जो है SID के बजाय SNAME पे अप्लाई करूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे नेम ही शो होगा। ठीक है, ये देखिए अब सिर्फ और सिर्फ नेम ही शो हो रहा है। तो इस तरह से ये जो कमांड होता है, यानी सेलेक्ट एंड कॉलम नेम आप लिख देंगे तो वो उन्हीं कॉलम को शो करेगा। हमारी टेबल में हमने 2 ही कॉलम बनाए, अगर आपकी टेबल में 3 कॉलम है और आप सिर्फ 2 कॉलम शो कराना चाहे तो आपको दोनों कॉलम के नेम अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी इंडिविजुअल वही कॉलम्स शो होंगे। ठीक है, यही कमांड रो के लिए भी है कि हम स्पेसिफिक रो ही शो कराएं, लेकिन उसके लिए वेयर क्लोज, ये क्लोज है जो अप्लाई करना पड़ता है, ये हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको इंडिविजुअल जो है कॉलम सेलेक्ट करना सिखाया है। अब हम बात करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड की। अब ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड क्या होता है? ठीक है, पहले मैं अप्लाई करता हूँ इस टेबल पे, उसके पहले मैं आपके सामने फिर से पूरी टेबल जो है शो कर देता हूँ ताकि आप डिस्टिंक्ट कमांड को आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए ये टेबल हमारी पूरी हमारे सामने है। अब मैं डिस्टिंक्ट कमांड पहले अप्लाई करूंगा एंड देन आपको जो है उसका डिफरेंस बताऊंगा। मैंने कमांड अप्लाई किया है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड मैंने कॉलम नेम दिया है SID और स्टूडेंट 1 से मुझे डेटा चाहिए तो फ्रॉम स्टूडेंट 1। अब अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 4 3 सिर्फ 4 ID शो हो रही है, लेकिन ऊपर वाली मेन टेबल में देखिए वहाँ पे 5 IDs लिखी हुई है, तो यहाँ पे 4 क्यों? आप नोटिस करेंगे ऊपर ID नंबर 2 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 बार। तो डिस्टिंक्ट कमांड का मतलब क्या हो गया कि जिस भी कॉलम पे हमने डिस्टिंक्ट कमांड लगाया है वहाँ पर जो हमारे रिपीटेड वैल्यू है उनको रिमूव करके खाली इंडिविजुअल सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही शो करनी है। ठीक है, देखिए ये प्रोफेशनल यूज में क्या काम में आता है कि भाई रिपीटेड वैल्यू को हटा करके खाली मेन वैल्यू देखने के लिए। ठीक है, लेकिन बिगनर्स के लिए अगर आप चाहें कि भाई आपको रिपीटेड वैल्यू को रिमूव करना हो तो भी आप ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे खाली सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही शो होंगी, रिपीटेड वैल्यू शो नहीं होगी। ओके, अब इसी कमांड को मैं पूरी टेबल पे अप्लाई करके देखता हूँ। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जो है कॉलम नेम हटा देता हूँ और पूरी टेबल पे कमांड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एरर मैसेज दे रहा है। एरर मैसेज क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिस्टिंक्ट कमांड जो है वो किसी न किसी स्पेसिफिक डेटा रेंज पे ही परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ तो मैंने पूरी टेबल दे दी और टेबल में तो मिक्स वैल्यूज है, तो डिस्टिंक्ट कमांड जो है ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको कॉलम नेम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं SNAME पे अप्लाई करूँगा तो ये वहाँ पर फिर भी ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन चूंकि SNAME में कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है वो उसको शो नहीं करेगा। देख लेते हैं इस कमांड को भी।
ठीक है, ये देखिए मैंने जब इसको एस नेम पे अप्लाई किया तो चूंकि यहाँ पे कोई रिपीटेड नाम नहीं था तो 500 नाम जो है हमें शो हो चुके हैं, इवन नल वैल्यू भी हमें शो हो रहा है। तो ये था सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि वैल्यूज इंसर्ट कितनी तरह से की जा सकती है, किसी इंडिविजुअल कॉलम में करनी हो तो कैसे करनी है, ठीक है, या पूरी टेबल में इंसर्ट, पूरी रो में इंसर्ट करनी हो तो कैसे करनी है, टेबल पूरी शो करनी हो तो कैसे अप्लाई करना है कमांड, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कॉलम में खाली शो करना हो तो कैसे कमांड अप्लाई करना है, रिपीटेड वैल्यू को हटा के खाली यूनिक वैल्यूज ही शो करनी है तो कैसे कमांड अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके अंदर में एक कमांड और आपको बताऊं जो सेलेक्ट के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, उसके लिए फिर से पूरी टेबल शो करता हूं मैं आपके सामने। ये पूरी टेबल है। ठीक है, इसके अंदर SID वाले कॉलम को हम देखें तो इसमें रिपीटेड वैल्यू है, तो मैं इस पर डिस्टिंक्ट अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट SID फ्रॉम स्टूडेंट 1, तो रिपीटेड वैल्यूज खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं काउंट कमांड अप्लाई करता हूँ पहले और फिर आपको दिखाता हूँ वो वर्क कैसे करता है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको हर बार जो है कमांड से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। एरो कीज़ की मदद से मैंने हिस्ट्री में जो कमांड अप्लाई किए हैं वो मैं डायरेक्ट भी ला सकता हूँ। ये फंक्शन आपको विंडोज़ में भी मिल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अब हम देखते हैं सेलेक्ट काउंट कमांड। यहाँ पे देखिए 3 कमांड मैंने मिक्स किए हैं, सेलेक्ट कमांड, काउंट कमांड एंड डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कोड हम जानते हैं किसी स्पेसिफिक कॉलम पे ही लगता है, पूरी टेबल पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो मैंने SID वाले कॉलम पे डिस्टिंक्ट कमांड अप्लाई किया है और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। अब इस पूरे सेगमेंट के ऊपर डिस्टिंक्ट SID के ऊपर मैंने काउंट कमांड लगाया है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। रिजल्ट आपके सामने है। ये क्या काउंट कर रहा है एक्चुअली, टोटल मिला करके डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी है, यानी कि यूनिक वैल्यूज़ कितनी है उन्हीं को शो करेगा। यहाँ पे तो क्या खाली 5 ही रो थी जिसमें सिर्फ ID नंबर 2 ही 2 बार रिपीट था। रियल डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं उनमें हो सकता है कोई एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, तो उनको हटाने के बाद में जो ओरिजिनल वैल्यूज़ बच रही है उनके टोटल नंबर्स कितने हैं, रो नंबर्स कितने हैं, वो पता करने के लिए ये कमांड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सेलेक्ट काउंट एंड डिस्टिंक्ट। अगर आप डिस्टिंक्ट हटा देंगे और काउंट करेंगे तो वो तो सारी रो काउंट करके दे देगा, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास में इन्फॉर्मेशन। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं जब हम मेन टेबल शो करते हैं, ये मेन टेबल शो करते हैं तो 5 रोज इन सेट, इस सेट में 5 रोज है तो ऑलरेडी दिखा रहा है, लेकिन मुझे तो ये पता करना है कि रिपीटेड वैल्यू को हटा दो, उसके बाद में जो वैल्यूज बच रही है उनका काउंट कितना है, तो उसके लिए ही जो ये वाला कमांड अप्लाई होता है और ये हमें इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना होगा, मैं डिस्टिंक्ट SID कॉलम नेम नहीं देता और डायरेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड अप्लाई करता तो यहाँ पे एरर क्रिएट होता है, क्योंकि पूरी टेबल में अलग अलग डेटा रेंज और डेटा टाइप होती है, इसलिए डिस्टिंक्ट कमांड कन्फ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो टोटल मिला करके हमने यहाँ पर आज जो है इंसर्ट कमांड और सेलेक्ट कमांड जो है अप्लाई करना सीखा है। फिर भी अगर आपको कोई भी और क्वेरी है इन दोनों कमांड से रिलेटेड, या कोई फीडबैक या कोई सजेशन या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वाले वीडियो के नोट्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप आने वाली वीडियो से भी अपडेटेड रहेंगे। एंड अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं ताकि आप डेटाबेस के कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकें, या फिर पुराने वाले वीडियोस आपने मिस कर दिए हैं, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।